क्लास 8th लेसन 19 हेलन केलर ए लाइट इन द डार्कनेस। अंधेरे में एक रोशनी की किरण। हेलन केलर का जन्म वह जन्म से ही अंधी और बहरी नहीं थी, वह बल्कि अपनी पैदा होने के 19 महीने बाद उनका जन्म हुआ। उनको तभी एक बीमारी हुई जिसका नाम स्कारलेट फीवर था, जिसके कारण कि वह उनकी आंखें जाती रहीं और कान से सुनाई देना बंद हो गया। और शुरू में वह बहुत एक हेल्दी और खुश दिमाग का बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसका व्यवहार में बदलाव आता गया। वह बच्चा जो था बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और बददिमाग हो गया था, और जो भी बात कहनी होती थी वह इशारों में बात करती थी। और अगर वह है जैसे आइसक्रीम खाना चाहती थी तो वो ठंड का साइन दिखाती थी, जैसे सर्दी लग रही हो। इसी तरह से अगर उसे ब्रेड चाहिए होती थी तो वो है काट के किसी चीज़ को काटने का निशान लगा के बताती थी, पर वह बोल नहीं सकती थी और ना वह देख सकती थी और ना वह सुन सकती थी। इसी कारण वह बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब उसने शब्दों का उच्चारण सुना ही नहीं था तो उसको उच्चारित कैसे करती। हर पेरेंट्स वांटेड, उसके माता पिता उसकी हेल्प करना चाहते थे, परंतु फिर भी वह उसके लिए एक प्रोफेशनल टीचर को ढूंढ रहे थे जो उसको पूरी तरह से सिखा सके। और उन्हें 20 साल की एक लड़की एन सुलिवन, जो इसी परेशानी से गुजरी थी, वो उसे मिल गई और उसने हेलन की कई तरह से मदद करने की कोशिश की। उन्होंने कितने ही ऐसे लैंग्वेजेस और साइन बनाए जो कि वो करके दिखाती थी और उससे अपना काम चलाती थी। एक बार एन जो थी वो हेलन को वाटर पंप के पास ले गई और उन्होंने उसके हाथ पे वाटर लिखा और उस तरह से उसको बार बार लिख के उसको ये सिखाया, इसे वाटर कहते हैं। धीरे धीरे लड़की ने उसी हाथ से अपने दूसरे के हाथ पे लिखकर यह साइन सीख लिया था। इसी तरह से हेलन जो थी आगे बढ़ती रही और एन सुलिवन उसकी मदद करती रही। धीरे धीरे जब फिर एन ने उन्हें रेज डॉट्स पे ब्रेल पे काम करना सिखाया, और धीरे धीरे जब हेलन इसको सीख गई तो उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और धीरे स्कूल के बाद कॉलेज में वह वहीं पे कॉलेज ब्रेल पे लेक्चर देने लगी। इस तरह से धीरे धीरे उसके बाद और स्टोरी ऑफ माय लाइफ करके उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और कितने ही पैसे कमाए और अपनी ही तरह के लोगों के ऊपर उसने वो पैसों को खर्च किया। इस तरह से धीरे धीरे वह बहुत विख्यात लेखन में बहुत विख्यात हो गई और कई ग्रुप्स ऑफ पीपल को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जिन्हें वह अपने लेक्चर्स जो थी वो ब्रेल पे दिया करती थी। और हेलन केलर जो थी केवल सक्सेसफुल ही नहीं हुई बल्कि नामचीन ऑथर भी बनी। इस तरह से किसी की कोई भी कमज़ोरी जो है वो उसे लाइफ में उसकी लाइफ को रोक नहीं देती, बल्कि आगे बढ़ने का उसे उत्साह देती है।